सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट बैटमैन को। ये उसका 11th पार्ट होने वाला है। इशू 11 को यहाँ पे अपन कवर अप करेंगे एंड इस इशू के अंदर हमें एब्सोल्यूट बेन की ओरिजिन जानने को मिलती है विच इज अमेजिंग। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। नाउ हम ओपन अप होते हैं एल्फ्रेड के नरेशन के साथ, जहाँ वो कह रहा होता है मुझे तुम्हें वॉट करना चाहिए था, मैंने कोशिश की थी बट आई वॉजेंट एबल टू। मैं मानो एक जगह जम सा गया था एंड आई विश्ड यू गुड लक। बट सच्चाई तो यह है कि मैं डरा हुआ था। मैं डरा हुआ था उसके बारे में बस इमेजिन ही करते हुए, बट नाउ ही इज हियर एंड ही इज कमिंग फॉर यू। आई एम सॉरी किड, ये चीज मुझे पहले तुम्हें बता देनी चाहिए थी। दिस इज व्हाट आई शुड हैव टोल्ड यू। इट्स द स्टोरी ऑफ पेन। जहाँ ये कहानी शुरू होती है सैंटा प्रिस्का के आइलैंड पे। एक लड़के का जन्म होता है ड्यूरिंग अ फाइट। ये जो लोग हैं ये एक लड़ रहे होते हैं और वो भी काफी टाइम से, क्योंकि जो इनका आइलैंड है इट इज रिच इन थिंग्स अदर पीपल वांट, और इसी वजह से दे हैव बीन फाइटिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इस लड़के का जो फादर निकल के आता है वो उनका लीडर है, और इनका जो सिंबल है, इनका जो फ्लैग है, वो एक बर्ड को शो करता है, जो एक ऐसी स्पीशीज निकल के आती है जो मरती ही है कैप्टिविटी में आफ्टर गोइंग हायर अप इन द स्काई। इस लड़के का फादर उससे बार बार बताता है कि जब वो ये जंग जीत जाएंगे तो उसके बाद जो बर्ड है वो फ्रीली उड़ पाएगी। वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या वो इस बर्ड को देख सकता है जब वो अपनी आंखें बंद करता है। तो वो लड़का जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसे कुछ नजर तो नहीं आता, लेकिन वो अपने फादर को कहता है कि हाँ, वो इस बर्ड को देख सकता है। एक दिन इसी बर्ड को देखने के लिए, हेलुसिनेट करने के लिए, वो कुछ सॉर्ट ऑफ सीड्स को कंज्यूम करता है होपिंग टू सी दिस बर्ड, बट इंस्टेड उसे नजर आती है एक वाइट जलती हुई बर्ड विद अ बैक शेप लाइक अ स्कल, जिसे देख के वो डर जाता है। ये लड़का खुद को ट्रेन करता है, पढ़ता है और एक शानदार फाइटर बनता है उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं पीपल के लिए। लेकिन तब आगे चल के एक फॉरेन ट्रूप्स उनके रेबेलियन को पूरे तरीके से क्रश कर देती है। जो सोल्जर्स थे, जो फाइटर्स थे, उन्हें उन्हीं के आइलैंड के नियर एक कोस्ट में एक प्रिजन में सेंटेंस कर दिया जाता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है। द बॉयज फादर स्टिल हैड होप कि एक दिन वो एक्चुअल बर्ड का जो सिंबल है वो उन्हें फ्री करेगा। और इसी तरीके से एक बार फाइनली वो लड़का उस बर्ड को रियल लाइफ में देखता है एंड ही इज हॉरिफाइड एट हाउ स्मॉल एंड वीक इट लुक्स। 3 साल बीतते हैं, 4 साल बीतते हैं। सम men turned on the boy's father। 8 साल बीतते हैं, 9 साल बीतते हैं। द फादर स्टिल हैड होप, बट जो लड़का रहता है वो अब किसी और ही बर्ड के बारे में इमेजिन करने लगता है। वो उस बर्ड के बारे में इमेजिन करने लगता है जिसे उसने सबसे पहली बार हेलुसिनेट किया था, द वाइट एंड बर्निंग बर्ड। कुल 11 साल के बाद जाके दे मैनेज टू टर्न द टेबल्स, जहाँ वो लोग प्रिजन के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि बीच के पार, पानी के दूसरे तरफ उनके एनिमीज हैं जिनसे उनका सामना उन्हें करना होगा। द मेन दे रन टू द बीच सीइंग द स्काई अगेन। जो फादर रहता है वो उस लड़के को एक मास्क देता है विच इज मेड आउट ऑफ देयर फ्लैग। जो फादर है वो अपने बेटे से कहता है कि ही इज देयर बर्ड ऑफ पीस व्हाइल क्राइंग, और जो लड़का है वो रिप्लाई करता है कि हाँ, ही इज। एज दे क्रॉस द बीच वो एक फाइट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बीच के दूसरे पार ना तो टैंक्स होते हैं, ना ही सोल्जर। नो वन इज देयर एक्सेप्ट अ मैन in white। He called the boy by his name and gave him an offer। जो फादर है वो उस लड़के को देख रहा होता है इस स्ट्रेंज मैन से बात करते हुए। वो इंटरवीन करना चाहता था इस बात में, बट द बॉय एंड्स द कन्वर्सेशन एंड विद दैट द मैन इन वाइट स्माइल्स एंड लीव्स। ऑब्वियसली ये चीज़ तुम लोग को पता ही होगी कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जोकर है। नाउ इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो फादर है वो, उसको थोड़ा सुकून पहुंचता है ये देखते हुए कि ये बंदा वापस जा रहा है। ही वेंट टू हिज सन एंड ही हग्ड हिम। जो लड़का है वो अपने फादर से पूछता है कि क्या उसके फादर उस बर्ड को देख सकते हैं। उस पे वो फादर रिप्लाई करते हैं he sees it in the boy, and then the boy crushes his father in his arms and killed him। एल्फ्रेड कंटिन्यू करता है नरेट करना कि अब यहाँ से इसके ट्रू रिकॉर्ड्स हमें मिलने शुरू हुए थे। ग्वार्गजो में एक प्लेन एक्सप्लोजन होता है। दुबई में एक जर्नलिस्ट को स्लेन किया जाता है। द रेड सी में मल्टीपल पायलट्स को जो है स्लॉटर किया जाता है। एंड दिस इज वेयर बेन इमर्जेस, अ कॉन्स्टलेशन ड्रॉन बिटवीन मर्डर्स, अ बर्ड इन द शेप ऑफ अ स्कल, इट्स टेल मेड ऑफ टीथ। हमारे इंटेल से हमें पता चला है कि जो वेनम वो यूज करता है वो एक मिक्सचर है बिटवीन एसिड्स, प्रोटीन्स,
कंपाउंड एक्टिवेटर्स एंड साइटोकिन्स। जिसका मतलब ये निकल के आता है कि उसके मदद से उसे पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है ओवर हिज मसल्स, और वो अपने माइंड को भी एनहांस कर सकता है। ही कुड होल्ड इंटायर लाइब्रेरीज इन हिज हेड। जितने भी फाइटिंग मेथड्स निकल के आते हैं, जितने भी वेपन्स निकल के आते हैं, जितनी भी एंशियंट टाइम्स में बैटल लड़ी गई हैं, ही नोज इट ऑल एंड ही इज हियर फॉर यू ब्रूस। तुम्हें पता भी नहीं होगा और वो तुम्हारे डोर के राइट आउटसाइड खड़ा होगा इट्स वेरी मोमेंट पे। नाउ यहाँ पे बेसिकली एल्फ्रेड इमेजिन करता है कि बेन और बैटमैन का आमना सामना हो रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ, बट इंस्टेड एल्फ्रेड इतना ज़्यादा बेन से टेरिफाइड है कि उसे पता है कि अगर इनका आमना सामना होगा, इनका रीमैच होगा, तो वो इस तरीके से जाएगा। जहाँ एल्फ्रेड कंटिन्यू करता है, आई नो यू विल फाइट हिम किड, और तुम्हारे पास एक प्लान भी होगा उसके लिए। लेट हिम हिट फर्स्ट। तुम उसे कॉन्फिडेंट होने दोगे, उसे कॉकी होने दोगे, और फिर धीरे धीरे तुम उसे एडवांस करने दोगे उस जगह पे, उस स्पॉट पे जहाँ पे तुम उसे चाहते हो ना। उसके बाद तुम उसके सामने चिल्लाओगे कि किस तरीके से वो ये सिटी तुमसे कभी नहीं ले सकता है। गिव हिम जस्ट इनफ टाइम टू रियलाइज कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस तरीके से तुमने उसे हरा दिया है। एंड देन यू सेट ऑफ ऑल द बैड बॉम्ब्स, जिसके बाद एक्सप्लोजन होता है। बट वो अभी हारा नहीं है, ही इज स्टिल कमिंग फॉर यू, और तुम अब जीत नहीं सकते हो। ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसके बारे में उसे पता ना हो, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके बारे में उसे पता ना हो। बट मोर देन दिस, वो तुम्हें जानता है, बिकॉज ही वॉज यू व्हेन ही वॉज दैट बॉय इन सेंटा प्रिस्का। वो तुम्हारे एक्स को उठाता है, तुम्हारे हैंड्स को कट ऑफ करके रिमूव कर देता है। जो विजन में उसकी बर्ड मौजूद थी, अब वो वही बन चुका है। वो उसको समझता है, उसे पता है कि ये बर्ड क्या है। It's the bird of war and fire. It's the great phoenix, and Bane is its greatest disciple. जब एक इंसान कई लाखों साल बाद मट्टी से चढ़ के ऊपर निकलता है, तो उसके बाद इस दुनिया में उसका जिंदा रहना आसान नहीं है। He should have been killed, but what saved him? वो निकल के आती है उस इंसान की ability to fight. Everything, जितनी भी जिंदा चीजें निकल के आती हैं, वो कॉम्बैट के अंदर घुसी हुई हैं। डेथ पीस है, लेकिन लाइफ एक वॉर है। As Alfred imagines Bane using Batman's axe to maul his face completely. वो कंटिन्यू करता है कहना, कभी कभी मैं सोचता हूँ इस बारे में कि आखिर उस दिन उस बीच पे उस इंसान ने बेन से क्या कहा था। आफ्टर ऑल दैट्स द मैन आई हैव बीन चेजिंग, द मैन हु नेवर लाफ्स। मे बी उसने उससे कहा कि किस तरीके से वो अगर इसी तरीके से लड़ता रहा तो हर चीज़ उसे वापस मिल जाएगी, ये आइलैंड उसे वापस मिल जाएगा। मे बी ही विल लास्ट लॉन्ग इनफ टू हैव अ फैमिली, अ सन। बट उसके अंदर, उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर, द वॉर विल ऑलवेज कम बैक। और इसी वजह से वो तुम्हें चूज करेगा ब्रूस। वो तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में डालेगा, एक ऐसे टेस्ट में, एक ऐसे ऑपरेशन में जहां हर कोई मारा जाता है बट तुम नहीं, क्योंकि तुम टफ हो बिल्कुल उसके तरह। सो दे विल मेक यू इनटू अ वॉरियर जिसे वो कंट्रोल कर सकेंगे। दे विल मेक यू इनटू अ हीरो जिसके गौतम की जरूरत है। मीनवाइल बेन अपने घर वापस जाएगा, अपने आइलैंड पे वापस जाएगा। उसे फाइनली ईज महसूस होगी, उसके पास एक वाइफ होगी, उसके पास चिल्ड्रन होंगे। दे रन टू हिम व्हेन ही कम्स बैक, इवन तो उन्हें पता नहीं होगा कि वो क्या करता है, लेकिन उन्हें पता होगा कि वो किस तरीके से इस प्लेस को थ्राइव करने के लिए काम करता है। दिस इज द स्टोरी जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी किड। और यहाँ पे एल्फ्रेड की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है, बट हमें देखने को मिलता है कि रियलिटी में बेन अब पहुंच चुका है ब्रूस के फ्रेंड्स के पास, हार्वी, ऑज, एवरीवन, and he is gonna turn them into experiment pigs now. And that right there is the end of the 11th issue of Absolute Batman. So I'll see you guys in the next one.